नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बहुत दिन के बाद आपके साथ आने का मौका मिला है, क्योंकि मैं आज कोरोना के बारे में कम और जो पूरे भारत में बॉम्ब लिंचिंग हुई है उनके बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस समाज के दो धर्महरों को कुछ कहने वाले लोगों की वजह से मृत्यु का होने को है, उनकी वजह से मेरा दिल और बहुत साधु संत समाज और बहुत सारे समाज की ओर से घृणा पैदा की जा रही है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारी संस्कृति की धरोहर दो साधुओं की निर्ममता से हत्या की गई और उनके साथ उनके ड्राइवर को भी बहुत निर्ममता से हत्या की गई। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये साधु लोग बनते क्यों है आपको पता है? उनको भक्ति की वजह से तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ते हो। जिनमें आप योगी आदित्यनाथ ले लो, नरेंद्र मोदी ले लो, फिर गुजरात के केंद्र भारती बापू, बहुत लोग ऐसे होते जिनका घर परिवार होने के बावजूद भी वो घर सब कुछ त्याग कर देते। कुछ लोग जन्म से ऐसे संत समाज से रहते और कुछ धर्म मतलब अपना घर बार त्याग करके बनते। मैं सिर्फ इतनी बात बताना देना चाहता हूँ, वो भक्ति तो करते लेकिन दोस्त मेरे भाइयों, वो भक्ति करते अपने देश के प्रति, उनकी सबसे बड़ी भक्ति रहते। जी हाँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब 1971-65 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तभी हमारे गुजरात के ही एक संत जो भावनगर जिले के एक छोटा सा गांव बगदाना करके, जिनका नाम था बाबा सीताराम। जी हाँ, आज से बहुत सारे वर्षों 40-50 वर्ष पहले जो युद्ध के समय अपने आश्रम की सारी प्रॉपर्टी मतलब आश्रम का रसोई का सामान, आश्रम की ज़मीन, आश्रम के छोटी बड़ी चीज़ सब हराजेर करके बेच दिया और उनमें से जो पैसा आया वो प्रधानमंत्री मतलब जो मिलिट्री के राहत कोष रहते उसमें उसने जमा किया। उस समय 50 वर्ष से पहले सब वो भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं होती, भगवान के साथ साथ ये साधु संतों को देशभक्ति भी सबसे प्यारी होती है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी कहने की बात नहीं होती है, मेरे कहने से नहीं, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। मैंने आज तक मेरी बात से किसी और को गलत लगे तो क्षमा, लेकिन आज तक किसी भी बड़े मस्जिद, किसी भी बड़े मौलवी ने आके ये नहीं कहा कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हम राष्ट्र के प्रति इतना अनुदान दे देंगे, इतना ये सब कुछ कर देंगे। हाँ, छोटे बड़े बहुत लोग ने किया होगा, लेकिन आप एक भी संत को देख रहे हो। फिलहाल जो कोरोना का जो समय काल चल रहा है, उन वक्त आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि इन मंदिर की ओर से इतना चढ़ावा आया, प्रधानमंत्री आवास में, सीएम आवास में, सीएम मतलब जो भी पैसा अनुदान दिया रहता, सीएम में अनुदान, पीएम में अनुदान, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे संतों ने इतना बहुत सारे एक्टर्स ने, बहुत सारे संस्थानों ने अपनी ओर से जितने हो सके सेवा की। लेकिन साहब, एक संत रहता ना, उनको सिर्फ अपने पहरे हुए कपड़े के अलावा अपने किसी भी भगवान के से उनका पहना सिर्फ भगवान और राष्ट्र प्रेम रहता। पहने हुए कपड़े भी वो खुद का अपने नहीं मानते। सोचो उनके अंदर कितनी राष्ट्रभक्ति होगी। और दो कौड़ी के लोग आके घटना की निंदा भी नहीं करते यार, कहाँ की बात होती है। संत को सिर्फ अपने हृदय, अपने प्राण से कभी प्यार नहीं होता, वो अपने भगवान से ज़्यादा अपनी राष्ट्रभक्ति को सबसे अग्रिम मानते हैं। सर, आप गुजरात में आओ ना, जूनागढ़ जोगिंद्र भारती का आश्रम साहब, आप आश्रम के अंदर आओ ना तो सबसे पहले आपको राष्ट्र ध्वज दिखाई देगा। और थोड़ा आश्रम के अंदर जाओगे तो राष्ट्र के जितने भी महान आदमी होंगे, महान नेता, महान धर्मगुरु, उनकी फोटो मिलेगी। कभी देखा है ऐसा कि किसी आश्रम में तिरंगा मिलेगा, किसी आश्रम में महान लोगों की फोटो मिलेगी? ये सिर्फ संतों महंतों के आश्रम में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोग को भक्ति के साथ पहले राष्ट्र प्रेम अग्रिम होता है।
अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना रहती है वो सबसे पहले अग्रिम होती है। और इंदिरा भारती ने, बापू ने तो सरेआम कह दिया कि राष्ट्र के लिए मेरे प्राण भी अर्पण कर दूंगा ना तो भी वो कम हो गए। साहब उस महात्मा ने अपने आश्रम को कोरोना के पेशेंट के लिए बहाल कर दिया। वो तो आपको जब जरूर पड़े जूनागढ़ के जितने भी आश्रम, बापू ने आके खुद के आश्रम भी सरकार म्यूनसिपालिटी को सौंप दिए कि आपको जब तक जरूर पड़ेगी तब तक इसका यूज़ करें। कौन करता है ऐसा? और वही संगठन के जूना अखाड़ा के दो संत को सब निर्ममता से हत्या कर दी। गुना क्या था कि वो रास्ते से वहां से गुजरे और पुलिस नपुंसक की तरह वहां खड़ी रही। आप देख सकते हो वीडियो में कि साधुओं ने पुलिस वालों का सहारा बहुत कोशिश की, लेकिन सब नपुंसक की सरकार के बहुत सारे नपुंसक पुलिस में, सब पुलिस का आदर दिल में है। जितने जो अपने देश के प्रति सज्ञान पुलिस वाले होते ना, उनके लिए दिल में और सर आंखों पे हमें सलाम करते। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार सब हवा में फायरिंग कर सकते थे। जो घर में लेके गए तो घर का दरवाज़ा बंद कर सकते थे और 10-15 मिनट के अंदर दूसरे पुलिस वालों को भी बुला सकते थे। क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि मौत का तांडव देखना था दुनिया को। मौत का तांडव हमारी संस्कृति को तोड़ने वाली ये घटना हुई है और कुछ लोगों को निंदा करने में भी शर्म आती। और एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपब्लिक भारत के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी जी इसके बारे में पूरा एक कार्यक्रम बनाते हैं और उनमें सवाल करते सोनिया गांधी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया। और जो बाटला हाउस के समय आतंकवादियों को मारा गया तो मगरमच्छ के आंसू सार रहे थे। अजमर कसाब को फांसी दी गई तो आधी रात को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलवा रही थी। और जो राम के नाम पे एफिडेविट ला सकती नहीं, ऐसे गद्दारों से क्या उम्मीद की जा सकती है यार? बताओ, ऐसे गद्दारों से आप क्या उम्मीद रख सकते हो दोस्तों? बस इतनी सी बात कहनी है कि 3 अप्रैल के बाद अगर लॉकडाउन खुले या फिर उसके बाद जब भी लॉकडाउन खुले, मैं मेरी ओर से हिंदू सनातन धर्म के सभी अनुयायी, सभी सदस्यों को जो अपने देश के प्रति लागनीशील है, सहिष्णु है, उनको मैं दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपसे हो सके तो पाल घर की ओर कुछ करें। क्योंकि इनकी बदौलत, बिना इनकी बदौलत न्याय नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री वहाँ के बोल रहे कि कोई यहाँ के ऐसा रंग ना दे। सर कैसे नहीं? पुलिस रोक नहीं सकती थी? इलाका आदिवासी, सर आदिवासी तो हमारे गुजरात में भी, एमपी में बहुत सारी जगह, लेकिन ऐसी थोड़ा घटना कभी नहीं होती। चोरी की घटना सुनिए, लूटपाट की घटना सुनी, लेकिन मर्डर की घटना आज तक हमने नहीं देखी सर, कहीं भी नहीं। इसलिए बिना कुछ के हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्लीज 3 मई के बाद जब भी लॉकडाउन खुले कुछ करो और न्याय पाओ। बस जय दसनाम, जय जूना अखाड़ा। और जो देश में एक माहौल बन गया कोरोना, दोस्तों लास्ट में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोरोना की संख्या 22,000 के पार, महाराष्ट्र में 6,000 के आसपास, गुजरात में 2,500 और बम्बई में 3,500 के पार, अहमदाबाद में 1,500 के आसपास, सूरत में 400-500। इसलिए दोस्त जहाँ भी रहे हिंदुस्तान में संभल कर रहिए, सतर्क रहिए। पुलिस, डॉक्टर, हमारे प्रशासन का साथ और सहकार दीजिए। बिना बेवजह घर के बाहर नहीं निकलिए। अपने देशभक्ति, अपनी राष्ट्रभक्ति अपने घर में रह के बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की